चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गोळीबार करणाऱ्या आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, उडवणाऱ्या आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, चंद्रशेखर आझाद यांना Z+ सुरक्षा मिळालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, आरोपींवर कारवाई झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। जय भीम, जय भीम। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WS न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय कौशे। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और नागपुर के संविधान चौक का हर आंदोलन हम दोनों चैनल के माध्यम से बताते हैं। मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नागपुर के संविधान चौक पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर भव्य आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसलिए है कि सहारनपुर में भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावत के ऊपर में हमला हुआ है और उनके हमले का निषेध जो है यहाँ पर नागपुर के संविधान चौक पर हुआ है, कल भी हुआ है। और आज खास करके मैं बताऊंगा यहाँ पर जो है भीम आर्मी के जो नागपुर के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ में भीम आर्मी के जो नेता है यहाँ पर नागपुर के, हम उनसे जानना चाहेंगे जो भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर राव, उनके ऊपर में जो है हमला हुआ है, किस नजरिए से आप इस हमले को देखते हैं? ये जो हमला हुआ है ये जातिवादी गुंडों ने किया है। तो ये जो हमला हुआ है, ये हमले के पीछे सबसे बड़ा उनका यही कारस्तान है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो अभी उभरते हुए नेता है यूपी के, और यूपी में वो अभी एक राजनीतिक हलचल मचा चुके हैं क्योंकि उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना कर यहाँ पे जो यूपी में जो बहुजनों के वोट बैंक है, बहुजनों के जो दुख है, बहुजनों पे जो अन्याय था उनको उठाने वाला एक ही आदमी है, वो है भाई चंद्रशेखर आजाद। अगर वो दलित पीड़ित छोटे लोगों की आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए यह गुंडेशाही लोगों ने, यह जो जातिवादी गुंडों ने उन पर हमला किया है। और उनका यही अंदाज था कि इस हमले में भाई चंद्रशेखर आजाद को उनको खत्म करना था ताकि बहुजन और दलित शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ दबाई जाए। लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद आज भी अब बहुजनों के लड़ते हैं, कल भी लड़ेंगे। आज एक गोली का 1000 गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन इस मनुवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी भीम आर्मी। यूपी में गुंडा राज खत्म होने का दावा योगी सरकार कर रही थी, क्या आप क्या कहेंगे? यूपी में तो गुंडा राज खत्म होने का दावा ये जो मोदी आदित्य योगीनाथ ने किया है वो सरासर गलत है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि वहाँ पे कुछ नेताओं की हत्या पुलिस के सामने होती है, तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इसमें फर्क है। तो हमारा ये कहना है कि यूपी में आज भी गुंडा राज है और कल भी गुंडा राज था। जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद इस राजनीतिक के माध्यम से अगर वहाँ के अपने आमदार चुन के आते या हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हमें गुंडाराज खत्म करेंगे, जातिभेद नष्ट करेंगे और इस देश को संविधान के माध्यम से समता और न्याय दिलाने का काम। इतना हमला होने के बाद में भी चंद्रशेखर राव ने खुद एक वीडियो जारी करके बताया कि तमाम जो देश के जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हो शांत रहने की अपील चंद्रशेखर राव ने की है, क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने जो शांति के मार्ग, देखो भाई के ऊपर गोलीबार होने के बाद भी, उनको गोली लगने के बाद भी भाई ने एक वीडियो जारी किया। उसके माध्यम से भीम आर्मी के भारत के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संदेश दिया है कि शांति बनाए रखे, कहीं भी शासन का और प्रशासन का नुकसान ना करे, संवैधानिक मार्ग से लड़ाई लड़े और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़े और अपना हक और अधिकार ले। भाई ने कभी कोई भड़काऊ भाषण नहीं, कभी इस देश के लिए, इस संविधान के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है। और आने वाले समय में भाई सच में इस देश को एक सच्चा न्याय दिलाने का काम करेंगे। राजनीतिक न्याय के माध्यम से बोलो या सामाजिक न्याय के माध्यम से बोलो, भारत देश में अगर कोई एक उभरता सितारा होगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। आज उनके काफी लोग समर्थक बन चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि ये देश सिर्फ और सब संविधान से चलेगा। संविधान के ही माध्यम से हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं और हमने सबसे बड़ा शस्त्र संविधान को। हमलावर जो लोग थे किस पार्टी के थे, क्या जानकारी मिली है और यूपी सरकार ने क्या उनके ऊपर में कार्रवाई की है या अब तक जानकारी पहुंचेगी? अभी तो हमको इससे भी जानकारी मिली है कि मनुवादी गुंडे जो जातिवादी है उनको समानता और संविधान पसंद नहीं है। ऐसे कुछ जातिवादी लोग हैं जिन्होंने उन पर हमला किया है और वो हमला सबसे बड़ा निंदनीय है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का आवाज दबाना चाहते हो तो सबसे पहले उसको उसके सामने आकर संवैधानिक मार्ग से लड़ाई लड़ना चाहिए, संवैधानिक माध्यम से लड़ना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि उनके ऊपर हमला कर उनकी आवाज दबाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है और इसमें सीधा सीधा मनुवादी लोगों का हाथ है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा जो चंद्रशेखर राव जो है उनका कद भारत में बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए कुछ राजनीतिक की जो हलचलें हो रही है यही कारण है कि जो उनका जो कद है उनका कद दबाने के लिए ये मामला हुआ है। क्या सर आप क्या बताओगे, ये जो मामला जो
अपने दलित नेता के ऊपर में हुआ है, क्या इस मामले को किस नजरिया से देखते हैं? मनुवादी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, दलितों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर उनका अत्याचार कर रहा है, इसकी परिसीमा यूपी में चल रही है। जब से ये आदित्यनाथ का ये राज चल रहा है, ये राज ही ये ब्राह्मणशाही का और ये ब्राह्मणशाही में सारे लोगों को दबाने का काम हो रहा है। गुंडागिरी के नाम के ऊपर हम गुंडागिरी को समाप्त करने आ रहे हैं, उनका खत्मा करेंगे ऐसा जब बोलते हैं तो गुंडों का खत्मा नहीं कर रहे। जो उभरते हुए लोग जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं उनको वो गुंडा समझते हैं, जो संवैधानिक मार्ग से चलते हैं उनको वो गुंडा समझते हैं। दलित नेता को दबाने की कोशिश है, दलित नेता को दबाने की कोशिश में दलित नेताओं को खत्म करने की साजिश में चल रही है। आपने देखा है इसके पहले भी जो फुटीवादी है उन लोगों की हत्या की है, जो भी मुकर होते हैं उनकी हत्या की जाती है, जो विरोध में बोलते हैं उनको कुचला जाता है। ये सारा सब हुकुमशाही चल रही है और उसका जीता जागता उदाहरण है ये यूपी सरकार की, ये योगी सरकार। निश्चित ही योगी सरकार इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जा रही है। महिला भी हमारे साथ में, क्योंकि महिला भी भीम आर्मी में सहभागी है। आप क्या बताएंगे जो भाई के ऊपर में जो हमला हो गए, क्या कहेंगी यूपी सरकार को? जो हमला हुआ है ये नहीं होना चाहिए था अपने इसमें, और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि शांतिवादी रखो और जो संविधान है उसके हिसाब से चलो बस। नहीं, बिल्कुल संविधान के हिसाब से आंदोलन भी जारी है और पूरे देश में संविधान के हिसाब से ही चलने की अपील ये महिला ने की हमारे साथ में। और भी मैं खास करके बताऊंगा ये भीम आर्मी का ये आंदोलन है, मगर भीम आर्मी के आंदोलन में सभी जो है हमारे जो नागपुर के जो संगठन चलाने वाले लोग हैं सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए, क्योंकि ये जो हमला है ये एक बड़े नेता के ऊपर हुआ है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए। सर क्या बताएंगे इस हमले को किस नजरिया से आप देखेंगे? ये हमला जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जो हुआ है हमला, ये जातिवाद द्वेषपूर्ण हमला है। सरकार, यूपी की जो सरकार है ये गुंडागर्दी करके जो बाबा साहब के मूवमेंट को, जो बाबा साहब के विचारों को जो बंद करना चाहती है, आवाज़ बंद करना चाहती है। हम नहीं चाहते कि इतने भी बंद करने की कोशिश ब्राह्मणवाद करे, वो भी चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कार्यकर्ता आज कल में पैदा हुए हैं। वो लोग एक चंद्रशेखर चले जाने के बाद हजारों चंद्रशेखर पैदा होने की तैयारी में सारे लोग तैयार हैं, और हम युवकों को विनती करते हैं, अपील करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कार्यकर्ता इस देश में बाबा साहब की बहुजन विचारधाराओं को लेकर इस देश में पूरा विचारधारा फैलाने के लिए आप सर को कफन बांधकर निकलो, ताकि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग आज सारे देश में जो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर, बहुजन विचारधारा को लेकर जो समाज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन की बात ये ब्राह्मणवाद, ये बीजेपी के जो लोग हैं इनको खलती है, ताकि उनको मालूम है कि जो हमारा झूठ के आधार पर जो हमारे राज्य सत्ता चालू है, ये सत्ता पलटाने के लिए जो अम्बेडकरवादी, जो बहुजनवादी कार्यकर्ता निर्माण हो रहा है, ऐसे कार्यकर्ताओं को खत्म करने की जो साजिश है और बाबा साहब के विचारधारा को कम करने की, बंद करने की, मुंह बंद करने की जो षड्यंत्र जो सरकार ने, यूपी सरकार ने रचा है, इसका हम संविधान परिवार की तरफ से निषेध करते हैं और समाज के सारे संगठन को, राजकीय सामाजिक संगठन को विनती करते हैं कि कोई भी संगठन का कार्यकर्ता जो बाबा साहब की जो बात करेगा उसके लिए आप सब लोग एकत्र आके इसका निषेध करना जरूरी है। निश्चित रूप से जो बाबा साहब की बात करेंगे उनके पीछे खड़ा रहने की अपील राहुल मुंज सर ने की है। और मैं बताना चाहूँगा बुधवार को जो है सहारनपुर में भाई चंद्रशेखर के ऊपर में मनुवादियों ने हमला किया था। अभी भाई की तबीयत अभी बहुत ठीक है, कुशल मंगल है हमारे साथ में, और भी समाज सेवक है, उनसे भी जानना। सर क्या आप किस नजरिया से देखते हो इस हमले को? चंद्रशेखर जी आज़ाद पर जो हमला हुआ, उस हमले का मैं अशोक सरस्वती बौद्ध बुद्ध विहार समन्वय समिति के माध्यम से और पूरे बौद्धों के माध्यम से मैं उनका निषेध करता हूं और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये ऐसे हमले करने से हमारी आवाज़ आप दबा नहीं सकते।
क्योंकि अम्बेडकरवाद ये जुल्मों के खिलाफ में ही निर्माण हुआ। हमें ये भी पता है कि हर व्यक्ति पर हमला हो सकता है, हर कार्यकर्ता को मालूम है, क्योंकि विचारों का हमला करने की औकात मनोवादियों में नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने वैचारिक हमला नहीं किया तो बृहद्रथ का खून कर दिया। जो भी हमारे इस देश में जो बहुजनवादी नेता हुए, तुकाराम महाराज से उन्होंने वैचारिक संघर्ष नहीं किया तो उनका खून कर दिया। महात्मा गांधी जी का भी खून कर दिया, दाभोलकर का खून कर दिया, गोविंद पानसरे का खून कर दिया। कल चल के मेरे पर हमला होगा या और किसी पे हमला होगा ये कोई बता नहीं सकते, लेकिन ये हमले से हम डरने वाले नहीं है। चंद्रशेखर जी आज़ाद भले ही भीम आर्मी के नेता हो, लेकिन अम्बेडकर को मानने वाला हर नेता ये समाज का नेता है, बहुजन समाज का नेता है, और इनके पीछे बहुजन समाज पूरी ताकत से उनके सामने उनके पीछे में खड़े हैं। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को आगाह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसके खिलाफ में गोलबंद होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, और हमारी संगठित शक्ति को प्रदर्शित करके ही हम इसका विरोध कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ये गुंडों की सरकार है, ये बातों से मानने वाली नहीं है। जो लोग बातों से नहीं मानते वो लातों से ही मानते रहते हैं, और लातों से मानने के लिए, संघर्ष के लिए हम लोगों को संगठित होना जरूरी है, और शक्ति की ताकत बढ़ाना ही और दिखाना भी जरूरी है। निश्चित रूप से जो ये हमला जो चंद्रशेखर राव के ऊपर में हुआ, ये निंदनीय हमला है। और उत्तर प्रदेश सरकार एक दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि वहाँ पर दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। ये एक उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। मगर जो दलित नेता जो है, वो दलित नेताओं के ऊपर में ऐसे जो हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। और जो राजनीति होना चाहिए, ये हमले की राजनीति होना नहीं चाहिए। हमारे सरस्वती सर ने भी बोला है कि विचारों की राजनीति होना चाहिए। जब विचार की राजनीति नहीं होती तो ये हमले करवाते हैं, ये एक बहुत गंभीर बात है और देश के लिए भी ये घातक बात है। ऐसे मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी बताऊंगा कि जब ऐसे अगर हमले होते हैं तो ऐसे हमलावरों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप करना चाहिए। एक समाज सेवक के ऊपर में, एक जो जनता के लिए लड़ता है, उनके ऊपर अगर ऐसा हमला होता है तो सामान्य जो जनता है, सामान्य जो लोग हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, अभी हमारे साथ में और महिला है, भीम आर्मी तालुका अध्यक्ष की महिलाएं, थोड़ा पोस्टर नीचे रखिए। भाई के ऊपर में ये हमला हो गया, बहुत बड़ी निंदनीय बात है। क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार को? पहली बात तो भाई चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी बढ़ चुकी है बिहार में और सभी देश को हिलाने वाली है। 26 राज्य में पहुंची है सभी, हाँ, तो ये 26 राज्य में पहुंचे तो भीम आर्मी बढ़ने का कारण और मनुवादी जो जले हैं, तो ये सब चाल है और मनुवादियों की चाल है ये। और ये क्रांतिकारी हम सब भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, ये सब बढ़ चुकी है और ये चाल रीति से बार बार गोलीबार हो रहे हैं। तो मनुवादी को और ये समाजवादी जाति कंठकों को जरूर शिक्षा होनी चाहिए और वो गुंडों को उनका सभी जो न्याय है अभी वो हमारी भीम आर्मी देने का कारण बन चुकी है। और कोई भी अम्बेडकरवादी हो, समविचारी हो, अभी वो भाई के लिए सामने आके उनको न्याय दिलाने के लिए तैयार है। इसीलिए अपना आंदोलन बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट करके इस घटना का निषेध किया है, मगर बहन मायावती ने इसके ऊपर में क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है और वो समविचारी, वो शांत रह सकती है, वो हर एक काम अलग अलग बातें। यहाँ पे सभी महिलाएं हैं और सभी महिलाएं अपने अपनी तरह से अपना एक यूनिटी तरफ से अपने अपने तरफ से बोल सकती है। वहाँ पे उनका तो जवाब मैं नहीं दे सकती। हर कोई मनुवादी लेडीज का और हर कोई महिला का विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी महिला भीम आर्मी का काम करती है, मैं रहो चाहे बड़े रहे, हमारे ताई रहे, जैसे जिलाध्यक्ष ने हमारे कहा है कि ये मनुवादियों की जली है, तो जलने का कारण ही है। तो वो क्या निश्चित रूप से हमला जो है ये दलित नेता के ऊपर में हुआ है और कोई भी दलित नेता के ऊपर में यदि हमला होता है तो सभी ने मिलकर इसका निषेध करना चाहिए। जैसा ही आज नागपुर के संविधान चौक पे निषेध हो रहा है। तो आप देखते रहिए WS न्यूज़, IBM TV 9। धन्यवाद, जय भीम। बनाना चाहते हैं अपना करियर
योग पंचकर्म नेचुरोपैथी और डाइटिशियन में तो लीजिए एडमिशन चक्रपाणी पंचक्रम योग निसर्गोपचार हॉस्पिटल और महाविद्यालय में, जहां है BA योग शास्त्र, BSc योग नेचुरोपैथी एंड डाइटिशियन, डिप्लोमा इन योग शास्त्र, डिप्लोमा इन योग नेचुरोपैथी एंड डाइटिशियन, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मसाज एंड पंचकर्म टेक्नीशियन, MA योग शास्त्र, BSc योग शास्त्र जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बना सकते हैं। 2001 से हजारों विद्यार्थियों का भरोसा, एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं चक्रपाणी पंचक्रम योग निसर्गोपचार हॉस्पिटल और महाविद्यालय। हमारा पता है 28 सेंट्रल रेलवे कॉलोनी, ओमकार नगर रोड, नागपुर। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9890101609 7796376314।